हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 9 अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 5। देखिए, उदाहरण नंबर 5 क्या दिया गया है। हमें यहाँ पे कुछ भिन्न संख्याएं बटा में संख्याएं दी गई हैं। क्या है? 10/3, 7/8 और 1/7। इनके हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे हल। पहला क्या दिया गया है? 10/3। 10/3। तो इसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, अर्थात इन संख्याओं को विभाजित करेंगे। 3 से 10 को हम विभाजित करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं। 10 को, इसके लिए 10 को हम अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे, अर्थात 3 से 10 को विभाजित करेंगे। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 से अधिक ना हो। 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 आया, माइनस करेंगे, 1 आया। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 से क्या है? छोटा है एक, ये शेष आ गया। ठीक। लेकिन हमें क्या बोला है कि दशमलव प्रसार, हमें दशमलव तक विभाजित करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0, तो यहाँ पे भी दशमलव लगेगा। ठीक। अब ये कितना हो गया? दशमलव हमने लगा दिया तो कितना हो गया? ये 10 हो गया। दशमलव के बाद हम जैसे देखिए यहाँ पर 3 से 1 क्या है? छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे भी हम दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। 3 से पुनः विभाजित करेंगे। 3 दहाम 3, 3 त्रिकाई 9। इसी तरह माइनस करेंगे, पुनः 1 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा? भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव इधर लग चुका है। अब बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे हम। अब पुनः भाग करेंगे, 3 त्रिकाई 9। ठीक। इसको एक देखिए, 10 में 9 घटाएंगे, 1 आ गया। पुनः 10 होगा तो 3 त्रिकाई 9। इसी तरह से देखिए, ये एक 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 बार बार आता जाएगा, इसकी क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे भागफल में 3 3 3 3, बार बार इसी तरह आता जाएगा। तो अर्थात क्या हो गया? हमें क्या प्राप्त हुआ फाइनली? 10/3 का मान हो जाएगा भागफल। इसको विभाजित करेंगे तो भागफल क्या आएगा मेरा? 3.3, 3.333 बार बार आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 3.3 की पावर बार। ये बार क्या दर्शा रहा है? कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह से 10/3 का दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अशांत आवर्ती आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए, हम दूसरा नंबर करेंगे, 7/8 को करेंगे। देखिए, दूसरा क्या दिया गया है? 7/8। 7/8, अर्थात 8 को हम अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे। ठीक। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 आया। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, 7 से 1 क्या है? छोटा है। यहाँ पर देखिए क्या है? 7/8 है, तो 8 से हमें 7 को विभाजित करना है। तो हम लिखेंगे 7 को, अंश वाले को, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं और इसको रखेंगे बाहर। अब देखिए 8 से क्या है? 7 छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। अब यहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं दशमलव के बाद। ठीक। तो क्या हो जाएगा? अब कितना हो गया? 70। तो 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 7 9 9 बार जाएगा,
7 नहीं गया, अब देखिए 8 से हम ये क्या बन गया 70 बन गया, इसको विभाजित करेंगे तो 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 70 से अधिक ना हो। 8 अठाई 64 कितना होगा 8 अठाई 64। अब इसको माइनस कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 70 में 64 माइनस करेंगे 6 आएगा। ठीक, अब पुनः विभाजित नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 60 से अधिक ना हो। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना हो गया 56। अब माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ये पुनः कितना हो गया 40 हो गया। तो 8 पंचे 40, ये देखिए शेषफल मेरा क्या आ गया लास्ट में 0 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक ऐसा दशमलव है शांत दशमलव है, अर्थात यह अंत में 0 हमारा हमें प्राप्त हो गया। तो इसका मान क्या आ गया, देखिए 7/8, 7/8 का मान हमें इसको विभाजित करने पर क्या प्राप्त हुआ 0.875, अर्थात हम 0 लगा सकते हैं 0.875। ठीक, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव एक ऐसा है शांत दशमलव है। ठीक, अर्थात अंत में इसका 0 आ गया। यदि दशमलव प्रसार करते समय शेषफल 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। अगला दिया है 1/7, अगला देखिए क्या है 1/7 है। तो 1 को हम अंदर रखेंगे, 1 को हम अंदर रखेंगे 7 से विभाजित करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 7 से 1 क्या है छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। दशमलव लगाए तो यहाँ पे भी दशमलव रहेगा 0 अर्थात। अब देखिए 7 1 कम 7, माइनस करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे पुनः भाग नहीं जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। 30 में 28 घटाएंगे 2 आ गया, ये पुनः क्या हो गया 20 हो गया। अब 7 दूना क्या हो जाएगा 14, 20 में 14 घटाएंगे क्या आएगा 6 आएगा, पुनः क्या हो गया 60 हो गया। अब 7 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 60 से अधिक न हो, 7 नहीं या 63 अधिक हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 60 में 56 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, ये कितना हो जाएगा भाग नहीं जाएगा तो लगा देंगे 0, 40 हो गया। 7 पचे कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 40 में 35 घटाएंगे 5। अब 7 से 5 क्या है छोटा है, पुनः भाग नहीं जाएगा तो हम लगा देंगे 0। अब 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49। अब 50 में 49 घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 1 था, ये पुनः 1 आ गया, अब ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही अंक बार बार फिर से आएंगे, इन अंकों की अब क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, 1 आएगा 4 2 8 5 7। ठीक, तो इस तरह से 1/7 का मान क्या आ गया, 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है 0.142857। ये अब इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो हम लिख देंगे 0.142857 की पावर 12, इन सभी अंकों की अब पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार से 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो बच्चों इस तरह से अगला बच्चों दिया गया उदाहरण हम लोगों को उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या दिया गया है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक, हमें यहाँ पे देखिए एक दशमलव वाली संख्या दी गई है और इस संख्या को हमें दर्शाना है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q >= 0 है। तो चलिए हम लोग
देखते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, हमें एक संख्या दी गई है 3.14267 इसको हमें p बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं कि देखिए हम बराबर इसको लिखेंगे, यदि कोई संख्या दशमलव के रूप में है तो उसको p बटा क्यू के रूप में बटा के रूप में लिखने के लिए दशमलव अंक को हम निगलेक्ट करते हैं। दशमलव अंक को आप हटा दीजिए तो पूरी संख्या लिख दीजिए दशमलव अंक हटाने के बाद। तो क्या है 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8। ठीक, अब हमने दशमलव अंक को निगलेक्ट किया है, हटाया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, दशमलव के जगह पर क्या लिखेंगे 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक में 6 जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से। अब देखिए यह क्या है, p बटा क्यू के रूप में है, यह एक परमेय संख्या है। देखिए अब एक p बटा क्यू के रूप में हो गई, अर्थात यह संख्या क्या है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ठीक, जहाँ p बराबर क्या है, इतना है, हम लिख देंगे p बराबर, या डायरेक्ट लिखेंगे p व q, जहाँ p और q पूर्णांक है। देखिए ऊपर वाली p वाली संख्या एक पूर्णांक है, नीचे वाली संख्या भी एक पूर्णांक है, तो लिख देंगे जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल 0। q जो है 0 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे एक संख्या है। इस प्रकार से यह हो गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल देख। अगला बच्चों हम लोग को दिया गया है उदाहरण नंबर 7। देखिए क्या दिया गया है, दिखाइए कि 0.3333 यहाँ पे 3 की देखिए पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात 0.3 की पावर 12 को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p व q पूर्णांक हों और q डज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पिछले उदाहरण में हमने शांत दशमलव वाली संख्या को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना सीखा। अभी हम देखेंगे कि अशांत आवर्ती जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो ऐसे अंकों को p बटा क्यू के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है 0.333, ये क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 की पावर 12। ठीक, अब इसी चीज़ को हम मान लेंगे बराबर यक्स मान लेंगे। ठीक, हम मान लेंगे क्या है ये यक्स बराबर, अर्थात यक्स का मान है 0.3 की पावर 12 या फिर 0.3333, इसी तरह से बार बार इस संख्या को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, अर्थात मेरा क्या यक्स बराबर 0.333, इसी तरह से बार बार। ठीक, अब यह एक हमारा इक्वेशन बन गया यक्स बराबर। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब देखिए दोनों पक्षों में हमने 10 से हम गुणा करेंगे तो क्या आता है, इधर 10 का गुणा करेंगे यक्स में तो क्या हो जाएगा 10 गुणा यक्स, और इस साइड गुणा करेंगे 10 गुणा क्या दिया गया हम लोग को 0.333, इसी तरह से बार बार। ठीक, अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 10 का गुणा यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 10 यक्स हो जाएगा बराबर। अब इस संख्या में हम 10 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या लिखा है 0.333, इसी तरह से बार बार आ रहा है। हम इसका 10 में गुणा करेंगे तो 10 में एक जीरो है तो एक जीरो आ गया। अब एक का गुणा इनमें बारी बारी से कीजिए, 1/3 3, 1/3 3, 1/3 3। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे दशमलव अंक को हमने हटा के गुणा किया। आप सिंपल सा गुणा करिए 333 में 10 का, तो हमने गुणा किया तो क्या है, यह संख्या आई। अब यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, 3 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। इस तरह से क्या आया, 3.33। ठीक, तो यहाँ पे गुणा करने पर क्या आया, हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 0 आया है, तो यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति समाप्त नहीं हुई है, 3 बार बार आ रहा है, अर्थात यहाँ पे 0 की जगह 3 बार बार आएगा। ठीक, बार बार आएगा क्योंकि 3 का क्या है, रिपीटेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.333, इसी तरह से बार बार। ठीक, या सिंपल सा आपको समझना है कि यदि दशमलव वाली संख्याओं का 10, 100, 1000 इस प्रकार के संख्याओं में गुणा करना हो तो 10 में देखिए क्या है, 1 0 है, इसलिए दशमलव इसमें इस संख्या में गुणा करेंगे तो दशमलव का स्थान एक अंक 1 0 है, इसलिए एक अंक बाद बाईं तरफ दाईं तरफ स्थापित हो जाएगा, अर्थात ये दशमलव यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, 3 के यहाँ पे लग जाएगा, 3 के बाद लग जाएगा। ठीक, तो क्या आ गया मेरा 3.33, इसी तरह से बार बार। अब क्या हो गया मेरा 10x बराबर, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.33 बार को लिख सकते हैं 3 प्लस 0. इस 3 को हम पूर्ण संख्या को अलग कर दिया हमने, दशमलव वाली संख्या को अलग, तो क्या हो जाएगा, 3 को हमने अलग कर दिया तो 3 प्लस 0.333, इसी तरह से बार बार आएगा। अभी क्या हो गया 10x बराबर 3 प्लस इस, अब देखिए इसका मान क्या हम माने हैं, 0.33 बार बार आ रहा है, तो इसका मान हमने क्या लिया है, x, तो यहाँ पे इसके जगह पर क्या लिखेंगे, x। अब x को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो x क्या है, इस साइड प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 10x माइनस x बराबर, इधर क्या बचा 3, 10x में एक x घटाएंगे क्या आएगा, 9x बराबर 3। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए x के गुणा में 9 है, तो 9 इस साइड 9 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9। ठीक, यह हमारा अभिष्ट मान होगा। इसको ऊपर नीचे आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। यदि हम ऊपर नीचे काट दें तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 1 बटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यह x का अभिष्ट मान हमें प्राप्त हो गया। देखिए इस पूरी संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, और इस संख्या का अभिमान क्या आ गया, 3/9 आ गया, अर्थात यह क्या है, p/q के रूप में है, और p क्या है, पूर्णांक है, q पूर्णांक है, और q देखिए 0 के बराबर नहीं है, क्या है, 9 है। इस प्रकार से यह 3/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3/9 किसका मान है, 0.33 बार बार आ रहा है, 0.3 बार इसका मान है, तो 0.3 बार क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आई होप बच्चों यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं, आसानी से आप कैसे हल करेंगे। देखिए आज दूसरा विधि हमें क्या दिया है, 0.3 की पावर 12। तो बच्चों हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था कि इस तरह से जिसका ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो उन्हें p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो इसको देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, क्या है, सिंपल से यहाँ पे संख्या क्या है, 3 है, तो हम ऊपर लिखेंगे 3, बटा में क्या लिखेंगे, देखिए 3 के पावर क्या है, 12, तो जब किसी भी संख्या के पावर में 12 लगा हो, दशमलव के बाद कोई संख्या हो और उसकी पुनरावृत्ति हो, उसके ऊपर 12 का चिन्ह लगा हो, तो उसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, तो बटा में क्या लिख देंगे, 9। इस प्रकार से 0.3 बार का मान क्या आ जाएगा, 3/9 आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे हमने हल किया तो 3/9 आया है ना, तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों, इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।